गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप लोगों को बहुत बहुत आभार और प्यार, इतना सारे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और कमेंट्स में जय माता दी लिखने के लिए। आज की कहानी ने आंखें खोल दी मेरी तो, और होप सो आपकी भी आंखें खोलेंगी, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसलिए दुनिया को एक चश्मे से ना देखें, अपना चश्मा बदलें, इस कहानी का नाम है। आपको पता है, रमेश एक बहुत अच्छा लड़का था और एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम भी करता था। उसके पिता छोटी उम्र में ही गुजर गए थे, तो उसने अपनी माँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब घर के अंदर सिर्फ उसकी माँ और वो थे। जिंदगी मजे से गुजर रही थी, लेकिन उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वो अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक दिन ऑफिस से कुछ पेपरों की फाइल हाथ में लेकर घर पहुंचा और घर पहुंचते ही टाई खोलते हुए बोला, माँ सामान पैक कर लो, क्योंकि उन दोनों का इस दुनिया में और कोई नहीं था। और कहने के लिए जो रिश्तेदार हमारे होते हैं वो हमारे कभी होते भी नहीं है, ये आप जानते हैं, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, सिर्फ शाम का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। उस दरवाजे पर जहां हम वीक में एक बार भी जाना पसंद नहीं करते, फिर हम मुसीबत आने पर हर रोज वहां जाना शुरू कर देते हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि आप सही कह रही हो। तो बात उसने बोला, माँ सामान पैक कर लो। माँ ने बड़े आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए बोला, बेटा सामान किस लिए पैक कर लूं? तो बोला, माँ मुझे ऑफिस के काम से अमेरिका जाना होगा 3 महीने के लिए। अब मैं तुम्हें ऐसे में घर में तो अकेला छोड़ नहीं सकता, तो मैं तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देता हूँ। और बहुत अच्छा आश्रम है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, काफ़ी लोगों को जानता हूँ, तुम्हें बहुत ध्यान रखेंगे। और वो अपने कपूर अंकल भी तो वहीं हैं। माँ थोड़ा सा सहम गई, डर भी गई। ये बच्चे ने क्या बोला? अपना घर है, अपनी प्रॉपर्टी है और मुझे यहाँ छोड़ सकता है, एक मेड छोड़ सकता है, मेरे पास राशन डलवा कर जा सकता है, क्यों मुझे इस उम्र में वृद्ध आश्रम में रखना चाहता है? तो माँ से बच्चे ने बोला, माँ कुछ नहीं बोली, चुप रही, बट माँ के चेहरे पर बहुत सी लकीरें थी। बेटे ने कहा कि माँ तुम चलो, तैयार हो। अगले दिन सुबह दोनों ने अपना अपना सामान लिया। बेटे ने बोला, एयरपोर्ट जाने से पहले तुम्हें आश्रम छोड़ दूंगा, और वो आश्रम की ओर चल दिया। आश्रम काफी अच्छा था, काफी बुजुर्ग लोग और भी थे। और बेटे ने कपूर अंकल को अपनी माँ को हाथ में सौंपते हुए कहा कि मेरी माँ का विशेष ध्यान रखना, इसमें दवाइयाँ हैं, माँ की पर्ची मैंने बना दी है, इन्हें दवाइयाँ देते रहना, और मेरा कॉल आता रहेगा, मेरे वॉइस मैसेजेस आते रहेंगे, मेरी चिट्ठियाँ आती रहेंगी, माँ का ध्यान रखिएगा। कपूर अंकल ने मुस्कुराकर कहा, पर माँ अपनी आंखों से बच्चे को सामने जाते हुए झिलमिल नजरों से देख रही थी, जैसे वो ये कहना चाहती हो कि प्लीज लौट कर आ जा और मुझे भी अपने साथ अमेरिका ले जा, चाहे नौकरानी बना कर ले जा। पर बेटे ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, शायद वो दृढ़ निश्चय कर चुका था अमेरिका जाने का। अब माँ को आश्रम में रहते हुए 3 महीने बीत गए थे, जहाँ कभी कभी बेटे का एक वॉइस मैसेज आता था, पर कोई भी फोन नहीं आता था। अब वहाँ आश्रम में रहने वाले लोग आपस में ये बात करने लग गए थे कि अरे बेटा भूल गया है, अरे बेटे ने अमेरिका में जाकर शादी कर ली होगी, अरे बेटे ने तो ये सब कुछ जानकर किया होगा, अरे बेटा लालची होगा, अरे बेटा माँ से दुखी हो गया होगा, अरे किसी गोरी से प्यार हो गया होगा। 100 मुंह और 100 तरह की बातें करने लग गए। लेकिन समय का चक्का बीतता गया और 6 महीने हो गए। ना तो बेटा आया, ना बेटे का फोन आया, और बेटे के कई बार कुछ वॉइस मैसेजेस जरूर आ जाते थे, जो कि कपूर साहब के व्हाट्सएप पर आते थे और वो उन्हें सुना दिया करते थे, जिसे सुनकर माँ खुश हो जाया करती थी। लेकिन समय का चक्का यूं ही चल रहा था। 6 महीने बाद अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हुई और अपने बेटे को याद करते करते उसने अपना दम तोड़ दिया। वो मर गई। अब उसका अंतिम संस्कार कौन करे, ये सोचने लग गए। ना तो बेटे का एड्रेस था, ना वो अमेरिका में किस शहर में रहता है ये पता था। सब बड़े परेशान दुखी थे। सब खड़े हुए अपने अपने तरीके से बातें कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि इंसान औलाद को पैदा ही क्यों करता है। इतने में कपूर साहब वहां पहुंचे, और जब कपूर साहब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सफेद कफन के अंदर एक औरत लेटी हुई है। उन्होंने जैसे ही कपड़ा हटाया तो हचक्के बिचक्के रह गए और अपना चश्मा उतारकर जोर जोर से रोने लग गए। सबने बोला, रो क्यों रहे हो, ये तो बेटे के गम में ही गई है, और निकम्मा बेटा देखो, उसे ये भी नहीं बता सकते कि उसकी माँ मर गई है। तो दूसरा बोला, वो तो माँ के मरने का इंतजार ही कर रहा होगा। इतने में कपूर साहब जोर से बोले, चुप हो जाओ तुम सब, बेवकूफ कहीं के, उसका बेटा तो 6 महीने पहले ही मर चुका है। सब हैरान थे। कह रहे क्या? कह रहे उस शाम जब बेटा अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला कि सामान पैक कर ले, तुझे छोड़ना है, उस दिन उसे डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दी थी, उसे 3rd स्टेज कैंसर था। उसके पास जीने के लिए मात्र 1 हफ्ता या 10 दिन थे।
वो तो बहुत पहले ही मर चुका था, लेकिन मरने से पहले वो मेरे पास आया और उसने बोला इस दुनिया में मेरी माँ का कोई नहीं है। कपूर साहब, मेरा एक घर है, मैं आश्रम के नाम पर लिख रहा हूँ, कुछ FD है, आश्रम के नाम पर लिख रहा हूँ, पर मेरी माँ जब तक जिंदा रहे उसका ध्यान रखना और उसका अंतिम संस्कार अच्छे से करना। कपूर साहब ने कहा ये बात तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं बताई? तो बेटे ने मुस्कुराकर कहा मैं तिल तिल अपनी माँ के सामने मरूंगा तो मेरी माँ समय से पहले मर जाएगी। इससे कई अच्छा है कि वो मुझे बेवफा समझे, इससे कई अच्छा है कि वो मुझे एक नालायक बेटा समझे और ये सोचे कि मैं उसे छोड़कर अमेरिका चला गया। इस दुख में छोड़ना बहुत आसान है, कभी कभी अपने दिल को संभाल लेगी कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर मुझे कैंसर की उल्टियाँ करते हुए, खून की उल्टियाँ करते हुए अपने सामने मरता देखेगी तो मर जाएगी। हर वक्त औलाद ही गलत नहीं होती है, कई औलाद बहुत अच्छी होती है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसी ही औलाद मिलती है। अपनी औलाद को अच्छा समय दें, क्वालिटी टाइम दें, अपने बच्चों से प्यार ज़रूर करें और अपना चश्मा बदलें। थैंक यू सो मच और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।